नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रवि शेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। भोपाल में मध्य प्रदेश की नव निर्वाचित सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण राजभवन में माननीय राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में संपन्न हुआ। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने नव निर्वाचित 18 विधायकों को कैबिनेट मंत्री, 6 विधायकों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। विधायक विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी राम सिलवाट, निर्मल भूरिया, ऐदल सिंह केसाना और कुंवर विजय शाह ने कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। खंडवा में नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप की एक शर्मसार घटना सामने आई है, जहां 4 आरोपियों ने एक 11वीं की छात्रा के साथ हैवानियत की। पुलिस ने पूरे मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना मूंदी थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस के अनुसार आदिवासी नाबालिग पीड़ित के साथ स्कूल के 11वीं की छात्रा है, जिसके साथ 21 दिसंबर की शाम 4 बजे स्कूल से घर लौटने के समय बाहर उसके सोशल मीडिया के दोस्त ने उससे मुलाकात की। इसके बाद बाइक सवार 2 दोस्तों ने पीड़िता से कहा कि बाइक पर बैठ जाओ, हम तुम्हें गांव तक छोड़ देंगे। इसके बाद पीड़िता को केनूद के जंगल में ले गए। थोड़ी देर बाद एक बाइक से 2 और लोग वहां पहुंच गए। इस प्रकार कुल 4 लोगों ने मिलकर नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। एएसआई मनोज सोनी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 376 पॉक्सो और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये 4 दोस्त थे, अनुराग उर्फ गुल्ली, हरीश पिता दीपक, आर्थर उर्फ गोडली। इन चारों को आज न्यायालय पेश करने लाए थे। ये चारों ने मिलकर एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप किया था, जिसका न्यायालय पेश करने लाए। इन चारों की दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी। इंस्टाग्राम से होने के बाद ये लोग उसको बेला पुस्ता के जंगल तरफ ले गए। वहाँ उसके साथ अनुराग इसको बाहर ले गया था, लड़की को बेला पुस्ता के साथ शादी के लिए। जैसे गिरफ्तार कर लिया है, चारों को गिरफ्तार करके पेश। शहडोल के जेल में बंद सजा याफ्ता कैदी पति पत्नी के मासूम बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि सजा याफ्ता माता पिता के साथ 4 साल का क्रिस जेल में रह रहा था, जिसकी तबीयत खराब होने पर उसे 23 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके मस्तिष्क में सूजन आने की जानकारी सामने आई है। वहीं उसके माता पिता मानव तस्करी के मामले में शहडोल जेल में सजा काट रहे हैं, जहां 4 साल का क्रिस जेल में ही उनके साथ रहता था। मध्य प्रदेश के धार जिले के गणेश घाट में बड़ा हादसा हो गया। घाट उतारते समय गाड़ियों में भिड़ंत होने के कारण गाड़ियों में आग लग गई, जिसमें 3 ट्रक, 3 कार और 2 मोटरसाइकिल शामिल है। वहीं हादसे में घायल हुए लोगों को घनौद के शासकीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद गड्ढे में पलट गया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुला चौराहे के पास का है, जहां सड़क पर फर्राटा भर रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद हाईवे के किनारे गड्ढे में पलट गई। कार पलटते ही उसमें सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे 3 लोगों को बाहर निकाला। गनीमत यह रही कि सभी को मामूली चोटें आई और बड़ा हादसा होने से टल गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर मध्य प्रदेश के पन्ना में
28 अक्षत कलश रथ के साथ विशाल वाहन रैली निकाली गई। राम जानकी मंदिर में नगर के सभी हिंदू परिवार के लोग जमा हुए, जिसके बाद संघ के विभाग कार्रवाई रमेश पटेल के वैदिक बौद्धिक के बाद मंदिर प्रांगण के 28 कलशों को सजाकर हिंदू धर्म प्रेमियों ने वाहन रैली और शोभा यात्रा निकाली। अयोध्या से पूजित कलश आए हुए उसमें अक्षत भी है, जो हमें पूरे हिंदू समाज को अपना निमंत्रण देना है। भगवान राम के मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए जाना है, इसलिए हम घर घर जाएंगे। 1 तारीख से 15 तारीख तक अक्षत कलश बांटेंगे और 16-17 तारीख से हमारे 22 तारीख तक पूरे कार्यक्रम चलेंगे। जो हमारे अयोध्या से पूजित कलश आए हुए उसमें अक्षत भी है, जो हमें पूरे हिंदू समाज को अपना निमंत्रण देना है। भगवान राम के मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए जाना है, इसलिए हम घर घर जाएंगे। 1 तारीख से 15 तारीख तक अक्षत कलश बांटेंगे और 16-17 तारीख से हमारे 22 तारीख तक पूरे कार्यक्रम चलेंगे। जो हमारे अयोध्या से पूजित कलश आए हुए उसमें अक्षत भी है, जो हमें पूरे हिंदू समाज को अपना निमंत्रण देना है। भगवान राम के मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए। और पूरे देश में एक यात्रा चल रही है, जिसमें भगवान राम का जो मंदिर है 22 जनवरी 2024 की जिसकी प्राण प्रतिष्ठा है, हम सभी नागरिकों को सभी घरों में जाकर और हल्दी चावल देना है। उसके जागरण के लिए यात्रा निकाली गई। कहाँ से कहाँ होती हुई? ये राम मंदिर से शुरू होकर पूरे मुख्य बाजारों से होते हुए अपना राम मंदिर में आई है। यहाँ से 28 कलशों का वितरण किया जाएगा। प्रत्येक वार्ड के जो प्रभारी हैं उनके साथ हो। हमारे साथ विनायक जी खड़े हुए हैं जो उधर रायबरेली में साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से उसमें सवार 2 लोग ट्रैक्टर के नीचे दबकर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामला उचहार कोतवाली क्षेत्र के पूरे वल्दी गांव का है, जहां दीपू अपने सहयोगी के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली से अपनी दुकान जा रहा था। तभी अचानक सामने से आ रहे साइकिल सवार एक युवक को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर पलट गया। मोरंग छोड़ के ट्रैक्टर लेके वापस जा रहा था, मतलब जहाँ काम कर रहे थे वहाँ वापस जा रहा था। एक साइकिल आ गई थी, उसको एकाएक बचाने में ब्रेक मारा और ट्रैक्टर पलट गया। कितने लोग घायल? 2 लोग घायल थे, एक तो ऊंचाहार में CSC में है और दूसरा रिफर कर दिया। सीरियस थे तो इनको रिफर कर दिया गया। कहाँ लाए? ये रायबरेली लाए हैं, जिला रायबरेली। और घटना कहाँ पे हुई? एक घटना जगदीशपुर। वहीं कन्नौज में बदमाश के घर कुर्की करने गए पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें एक सिपाही की गोली लग गई, जिसके बाद हिस्ट्री सीटर की गोली से घायल सिपाही सचिन राठी की कानपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। पूरा मामला कन्नौज के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां वांछित चल रहे मुन्ना यादव के घर कुर्की के लिए छिबरामऊ और विष्णुगढ़ 2 थानों की पुलिस गई थी, जहां अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मैं यहाँ EMO के पद पर तैनात हूँ और अभी थोड़ी देर हो गई, जिसमें एक बिशुनगढ़ थाने का कांस्टेबल घायल अवस्था में यहाँ लाया गया। उनके साथियों द्वारा बताया गया कि इसको गोली लगी है, जिसका फर्स्ट एड देके और हायर सेंटर के लिए रेफर कर दी गई। क्या गोली लगी थी कि आपने जब हार्ट किया फर्स्ट एड में? एक ही गोली लग रही थी, एक तो एंट्री वुंड था और एक एग्जिट वुंड था। तो कहाँ पर गोली लगी थी? ये थाई में, बीच थाई में लगी थी। मैं यहाँ EMO के पद पर तैनात हूँ और अभी मिर्जापुर पुलिस ने करीब 50 लाख के अवैध गांजा और कार्ड के साथ 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी हनीफ अली खान और अशफाक आलम दोनों रांची के रहने वाले हैं, जो उड़ीसा से गांजा लेकर दिल्ली आपूर्ति करने जा रहे थे। पुलिस ने कार जब्त कर 151 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बुलंदशहर में 75 साल की बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतारने वाले हत्या आरोपी को स्वाट और पहासू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने महज गाली देने पर 75 साल की बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद आरोपी फरार चल रहा था। चेकिंग के दौरान आरोपी को पहासू थाना क्षेत्र की काली नदी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। दिनांक 8-9-10-2023 को की रात्रि में फिरोजा उर्फ ओमती नाम की एक महिला की हत्या हो गई, जिसमें बाइस्तफा राम कुमार गिरी नाम के व्यक्ति को का दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा विवेचना की गई, छानबीन की गई तो ये वांछित चल रहा था। दिनांक 24-12-2023 को रात्रि में काली नदी के पास पहासू पुलिस द्वारा इसको मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। मिर्जापुर के नारघाट में काली मैया और का भव्य श्रृंगार और भंडारा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम रविवार शाम 5 बजे से शुरू होकर देर रात 1 बजे तक चला। माता काली की दर्शन करने और भंडारा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। भक्तों की माने तो काली मैया का यह मंदिर अति प्राचीन है। जो भी भक्त माता के चरण में हाजिरी लगाता है उसकी सारी मुरादें पूरी होती है। रुक करते हैं अगली खबर का। जिस गरीब परिवार में रोज मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा हो, साथ ही ऐसे में बेटी शादी लायक हो गई हो, तो आप कल्पना कीजिए कि उस परिवार पर क्या बीतती होगी। जिस परिवार में खाने के लाले पड़ रहे हो, वहाँ शादी पर इतना बड़ा खर्च देख परिवार सोच सोच कर चिंता में डूबा रहता है। लेकिन कहा गया है न कि बेटियां अपना भाग्य लेकर इस दुनिया में आती हैं। तो इसी तरह का एक मामला कानपुर देहात के भोगनीपुर में देखने को मिला, जहां गरीब बेटी की शादी में एसडीएम और सीओ फरिश्ता बनकर पहुंचे। इन अधिकारियों को पता चला कि आज इनकी बेटी की शादी है और ये बहुत गरीब परिवार हैं, तो आनन फानन में इन दोनों अधिकारियों ने उनकी बेटी की शादी पर दान दहेज का सामान भेंट किया, साथ ही आर्थिक मदद देकर धूमधाम से उनकी बेटी की शादी कराई। इस तरह इन अधिकारियों की मदद पाकर परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज हमारी लड़की की 24 तारीख को शादी थी, तो कल बांटने साहब आए थे, सीओ साहब और डीएम साहब है। तो इनको पता लगा, बोले आपकी लड़की की शादी है। हमने इनको बताया तो ये हमारे यहाँ इतना हमारी लड़की को सामान देने आए हैं। बोले गरीब आदमी हो आप, तो हमारी तरफ से ये इतना सामान है, डीएम साहब से और सीओ साहब की तरफ से। गरीब की झोपड़ी में आए, इतनी गरीब की इज्जत रखी। अगली खबर पंजाब से है, जहां भटिंडा के हाजी रतन चौक रेड लाइट पर खड़े वाहनों को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। ट्रक के टक्कर से 4 कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दिन के समय शहर में हैवी वाहनों की नो एंट्री रहती है, लेकिन देर शाम के बाद हैवी वाहन तेज रफ्तार से चलते हैं। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀਆਈ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਚੌਂਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਠੋਕਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਾਰਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ 40 ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਵੀਲਰ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे मुहिम में भटिंडा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली, जब सीआई स्टाफ ने रामपुरा शहर में चेकिंग के दौरान नाकाबंदी की हुई थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 2 लोग आ रहे थे, लेकिन चेकिंग होता देख भागने की कोशिश करने लगे। तो मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों को शक के आधार पर पकड़कर जब उनकी तलाशी ली, तो उनके पास से एक थैले में से
काफ़ी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद हुई। फिलहाल इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोषियों की गहराई से पूछताछ की जा रही है। ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਾਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ CIA 2 ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁੱਲ 11,200 ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਸ਼ੀਲੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਮਾਡੋਲ ਤੇ ਐਪਰਾਜ਼ੋਲ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੁੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 233/23 ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰ? ਇਹ ਕੋਈ ਦੀਪਕ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਬਾਕੀ ਆ। ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੀਪਕ ਦੀ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਰ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मछुआरा साहिब में दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह के आगमन की स्मृति में समर्पित जोड़ मेल के समापन पर एक अलौकिक नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। दीवान हॉल में ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री चरण कंवल साहिब में प्रसिद्ध रागी, ढाडी और किशरी जत्थों ने गुरु साहिब के छंद और साखियों का पाठ करके संगत को निहाल किया। अखंड पाठ साहिब के बाद पुलिसकर्मियों द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सलामी देने के बाद विशाल नगर कीर्तन शुरू हुआ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜੋ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਗਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਊਂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਹੋਊਗੀ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਦਿਸੂਗਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭੈਤਾ ਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੂਗਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਭੇਦ, ਊਚ ਨੀਚ, ਵਰਨਵਾਦ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ नहीं सी लगता। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।